नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IRCTC के स्टॉक के बारे में। अगर IRCTC के स्टॉक के बारे में बात करें तो इसके नंबर्स आने से पहले इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनी थी। अराउंड 645 टू 650 के समथिंग आ गया था, लेकिन उसके बाद जो नंबर्स आए वो नंबर्स काफी ज्यादा वीक थे, जहां पे आप सभी के साथ मैंने नंबर शेयर करे और एक चीज क्लियरली बोली कि टेक्निकल बेसिस पे अच्छा है पैटर्न। एंड ये स्टॉक ना इन नंबर्स के बाद अगर करेक्शन दिखाता है तो खरीदने के मौके ढूंढिए 620 के अराउंड, क्योंकि ऑलरेडी काफी करेक्टेड है। 620 तो नहीं, लेकिन 627 का लो लगाया है स्टॉक ने। जिस दिन नंबर्स आए उसके अगले दिन जो रिएक्शन था और उसके बाद जो तेजी बनी है वो आप सभी ने अच्छे से देखी है। IRCTC आज 650 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। हालांकि 650 रुपए तक के ही टारगेट्स थे IRCTC के स्टॉक के ऊपर। अभी यहां से कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, क्या खरीदारी करने के मौके हैं या फिर अब प्रॉफिट बुक करें, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है, आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का, आप वहां पे जाइए, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। लाइफ टाइम AMC फ्री है एंड आपके लिए अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले अगर बात करें IRCTC के स्टॉक के बारे में, तो अभी 656 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए रिजल्ट्स नो डाउट अच्छे नहीं थे, लेकिन ऑलरेडी करेक्टेड है। रेलवे स्टॉक्स जहां पे सारे 50-50, 60-60% भाग गए, चाहे वो IRVNL हो, IRFC हो, इरकॉन हो, राइट्स हो, टीटागर हो, कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देखो बड़ी तेजी बनी है। लेकिन IRCTC वहीं का वहीं है। टेक्निकल बेसिस पे 650 रुपए तक के लक्ष्य दिख रहे थे जो कि अचीव हो चुके हैं। अब यहां से आगे क्या, ये सबका सवाल है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पिछले कुछ दिनों में अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो IRCTC में वॉल्यूम्स की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब IRCTC के पहले मैं आपको वॉल्यूम्स बताना चाहूंगा। एवरेज वॉल्यूम 9 से 10 लाख शेयर्स के हैं इस स्टॉक में, लेकिन पिछले 5 दिनों में 40 लाख शेयर्स का ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। अगर पिछले कल की बात करूं तो 27.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे और आज अभी 12:07 का समय हो रहा है, अभी तक लगभग 14,70,000 शेयर्स ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वॉल्यूम्स का ज्यादा बढ़ना क्या है, ये डायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन आ रहा है, और वॉल्यूम्स के साथ जिधर स्टॉक जाए दैट मींस लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तेजी की तरफ, कैरी कर गए हैं। अब कैरी कितने लोग कर रहे हैं ये देखिए। जो एवरेज वॉल्यूम होते थे ना 9 से 10 लाख शेयर्स के, उतने तो डिलीवरी हो रही है। कल के 27.5 लाख शेयर्स में से 10 लाख शेयर्स तो डिलीवर्ड होते हुए दिखे और स्टॉक भी आपको 1% ऊपर दिख रहा है। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम में डिलीवरी परसेंटेज कमजोर है। 37 लाख शेयर्स जहां ट्रेड हो रहे हैं वहां केवल 9.36 लाख शेयर्स डिलीवर्ड हो रहे हैं, बट ये एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले बराबर है अगर आप देखो तो। हालांकि डिलीवरी परसेंटेज नॉर्मली 25% की दिखेगी, बट ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे तो डिलीवरी बढ़िया है। अगर आप 30 दिन का एवरेज देखोगे तो 14 लाख शेयर्स का ट्रेड हो रहा है, जिसमें से 5 लाख शेयर्स डिलीवर्ड हो रहे थे, तो बढ़िया मूव दिख रहा है। रिटर्न्स का चार्ट देखोगे तो अब स्टॉक चलना शुरू हुआ है। 3 महीने में 7.5%, 1 महीने में 6% और 1 हफ्ते में भी 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। वहीं बात करें ऊपर से तो आधा रह गया है स्टॉक। अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो 6 महीने में लगभग 40% नीचे, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैं बता दूं 40 है या थोड़ा कम है, मैं 10% है, सॉरी माफ कीजिएगा। 6 महीने में 10% है, 1 साल में 5.5% और 1 ईयर में, ईयर टू डे देखें तो 2.5% ऊपर ही है। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो काफी ज्यादा डिप मिलेगी आपको। लाइफ हाई लगभग 1300 रुपए के समथिंग का है, वहां से स्टॉक 650 पे ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये यहाँ पे लेना चाहिए क्या, मेरे को लगता है टेक्निकली अभी ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए हिम्मत नहीं होगी क्योंकि वन साइडेड भागा है। डिप अगर मिलती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जिनके पास है उनके लिए मैं एक राय जरूर दूंगा, आप होल्ड कीजिए। 645 के स्टॉप लॉस से आपका टारगेट होगा 665, 680 फाइनल लेवल से, जहां पे स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। और अगर मोमेंटम में आया तो 700 रुपए का लेवल भी आपको ये टच करते हुए दिखेगा। फ्रेश एंट्री इसलिए नहीं क्योंकि नीचे से ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा भागा हुआ है, वन साइडेड मूव दिया है स्टॉक ने, तो थोड़ा सा वेट करने के लिए मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा डिप मिल जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास है वो बने रहे और खरीदने के मौके ढूंढे। देखिए IRCTC के नंबर अगर आपको खराब दिख रहे हैं तो मैं बताऊं वो खराब नहीं है, अनुमान से थोड़े से हल्के नीचे आए थे। मार्जिन में प्रेशर दिख रहा है तो वो ये रीजन था कि भैया जो टिकट बुकिंग का कारोबार है इनका, उससे मार्जिन ज्यादा आते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जनरली टिकट बुक हो रही है तो उसके सामने इनकी जो मार्जिन है इसी वजह से घटे, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है स्टॉक को बेचने का या फिर स्टॉक को खराब कहने का। लॉन्ग टर्म पर्पस से एक मोनोपोली स्टॉक है और हमेशा से मेरा तो फेवरेट रहा है, तो मैं तो लॉन्ग ही रहूंगा इस स्टॉक को लेकर।
ये एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसने बड़े रिटर्न्स बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को आईपीओ के प्राइस से, और अभी भी मुझे लगता है अगर कोई लॉन्ग टर्म से ढूंढ रहा है तो ये मल्टी बैगर बनने की दम रखता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।